स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस मैथ्स क्लास में हम अध्याय 9 का बीजीय व्यंजकों पर संक्रियाएं देखेंगे। बीजीय व्यंजकों पर संक्रियाएं के अंतर्गत हम तीन टाइप से प्रश्न देखने वाले हैं। पहला प्रश्न जो है बीजीय व्यंजकों का योग है, और दूसरा जो है बीजीय व्यंजकों का घटाव, और तीसरा प्रश्न जो है बीजीय व्यंजकों का गुणा। तो हम इस अध्याय में तीन टाइप से प्रश्न देखने वाले हैं। वैसे तो मैं बीजीय व्यंजकों का योग एवं घटाव से संबंधित प्रश्न जो है पहले ही वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन आज जो है तीनों योग, घटाव और गुणा तीनों जो है हम एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक जान लें, है ना। बीजीय व्यंजक जो है, जैसे कि इसमें हम बीजीय व्यंजक का योग करते हैं तो समान सजातीय राशि जो है आपस में जुड़ते हैं या तो घटते हैं। सजातीय चरांकों के गुणांक ही आपस में जुड़ते हैं या घटते हैं। सजातीय चरांक जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे 3x धन 4y, ये पहला बीजीय व्यंजक पद है, और यहाँ पे 7x धन 6y ये दूसरा बीजीय व्यंजक पद है। तो इसमें देखिए समान सजातीय चरांक कौन कौन से हैं। जैसे कि यहाँ पे 3x लिखा है, तो यहाँ पे x वाले दूसरे हम पद में देखेंगे, यहाँ पे 7x है, तो x वाला x वाले के साथ ही उसका योग होगा, और घटाने का है तो x वाला x वाले के साथ ही घटेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। यदि y वाला है तो y वाले के साथ ही इसका हम योग कर सकते हैं या घटा सकते हैं। यदि इसका y का घात है, y का घात वाला है कोई, जैसे 2y की घात 2 प्लस 3y की घात 2, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे y की घात 2 और y की घात 2 ये दोनों समान है, तो हम इसी को ही क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। यदि यहाँ पे y रहता सिर्फ तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। और x वाला है तो x वाले के साथ जुड़ेगा, y वाला है तो y वाले के साथ, यदि घात का है, घात वाला है तो वह घात वाले के साथ ही जुड़ेगा। ठीक है, तो और इसमें गुणा में भी एक नियम है। यदि हम जो है चर राशि का गुणा करते हैं आपस में, जैसे कि यहाँ पे देखिए जोड़ते समय तो समान सजातीय चरांकों के गुणांक आपस में जुड़ जाते हैं, x वाला x वाले के साथ और y वाला y वाले के साथ जुड़ेगा। लेकिन गुणा करते समय जो है हम किसी भी चरांकों का आपस में गुणा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2x का हमें गुणा करना है 3y के साथ, तो हम यहाँ पे गुणा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन दोनों का जो है x और y दोनों को हमें लिखना होगा। बस इसके सामने जो गुणांक है 2 और 3 इन्हीं का गुणा होगा, 2 3 6, और x और y को हमें लिखना होगा। यदि यहाँ पे देखिए 2x गुणा 3x रहता, तो यहाँ पे हम इनके गुणांकों का आपस में गुणा तो होता, 2 3 6 हो जाता, प्लस यहाँ पे देखिए दोनों जो है समान चर राशि हैं, तो जब गुणा होता है और दोनों के आधार जो है समान है, यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे भी x है, तब उनके घात जो है जुड़ जाते हैं। इनके घात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो यहाँ पे दोनों के घात 1 1 है, तो हम इसको 2 3 6 और x का x ही लिखेंगे, और इन दोनों का घात को जोड़ के लिखेंगे 1 और 1 2। तो इस प्रकार से इसका घात जो है जुड़ जाएगा, यदि दोनों चर राशि समान है तब की स्थिति में। ठीक है, तो आइए अब हम प्रश्न को देखते हैं। हमारे पास तीन टाइप से प्रश्न है। एक तो हमें बीजीय व्यंजकों का क्या करना है, योग करना है, और दूसरा घटाना है, और तीसरा जो है गुणा करना है। तो हम सबसे पहले योग वाला प्रश्न को देखते हैं। हमारे पास है 3x धन 4y और 7x धन 6y। तो इसमें हमें पहले बीजीय व्यंजक पद में दूसरे बीजीय व्यंजक पद को क्या करना है, जोड़ना है। तो हम पहले लिख लेते हैं इसको एक बार, 3x धन 4y। जब हम जोड़ना है तो यहाँ पे हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और दूसरा जो बीजीय व्यंजक पद है उसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, 7x धन 6y। अब उसके बाद जो है अगला ही स्टेप देखिए, हम यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाए हैं, तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस का चिन्ह जो है उसका गुणा जो है कोष्टक के अंदर जितने भी चिन्ह है उसके साथ उसका गुणा होगा। तो यहाँ पे 3x है तो 3x, ये सामने वाले को हम जस का तस ही लिखेंगे, है ना, प्लस 4y। यहाँ पे प्लस है, तो यदि ब्रैकेट के बाहर, कोष्टक के बाहर प्लस का चिन्ह होता है तो कोष्टक के अंदर वाले चिन्ह परिवर्तित नहीं होते। जैसे कि यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही रहेगा, यदि माइनस होता तो माइनस ही होता। यदि यहाँ पे कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह होता तो कोष्टक के अंदर वाले चिन्ह जो है परिवर्तित हो जाते। यदि वह माइनस होता तो माइनस से प्लस हो जाता, और प्लस होने से माइनस हो जाता, क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा होने से क्या होता है, माइनस होता है, और माइनस माइनस का गुणा होने से प्लस होता है। ये नियम हमें याद होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए प्लस का प्लस होगा 7x का 7x, फिर यहाँ पे प्लस और प्लस का गुणा होने से प्लस ये होता है, फिर यहाँ पे 6y का 6y।
अब नियम क्या कहता है कि समान सजातीय चरांकों के गुणांक आपस में जुड़ते हैं। तो समान सजातीय चरांकों के गुणांक देखिए, यहाँ पे चरांक चर अंक को देखना है हमें। चर यहाँ पे x है और देखिए समान चर राशि कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। इन दोनों के जो गुणांक है, यहाँ पे इसका गुणांक 7 है, इसका गुणांक 3 है, तो ये दोनों को हम आपस में जोड़ सकते हैं और बाकी y वाले को नहीं जोड़ सकते हैं। तो 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया, 10x हो गया। अब यहाँ पे देखिए 6 और 4 को हम जोड़ेंगे क्योंकि इसके दोनों जो है चरांक जो है क्या है, y है, तो इसको हम जोड़ सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 4 और 6 हो गया 10y। तो इस प्रकार से हम इसका योग करेंगे तो 10x धन 10y आएगा। ठीक है। अब देखते हैं हम घटाव वाले प्रश्न, बीजीय व्यंजकों का घटाव वाले प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है प्रश्न है x की घात 2 ऋण 3x धन 7 में से हमें घटाना है ऋण 3x की घात 2 ऋण 4x ऋण 2 को, है ना। तो पहले वाले बीजीय व्यंजक पद में हमें घटाना है दूसरा वाला बीजीय व्यंजक पद को। तो हम घटाएंगे तो उसको हम पहले लिख लेते हैं। पहले वाले बीजीय व्यंजक पद को हम जैसा है वैसे लिखेंगे, x की घात 2 ऋण 3x धन 7। उसके बाद चूंकि हमें दूसरे वाले बीजीय व्यंजक पद में क्या करना है, घटाना है, तो घटाना है तो हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, ऋण का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद दूसरा वाला बीजीय व्यंजक पद को हम लिखेंगे कोष्टक के अंदर। यहाँ पे है ऋण 3x की घात 2 ऋण 4x ऋण 2, तो इसको हम कोष्टक के अंदर लिख लेंगे। अब उसके बाद देखिए कोष्टक के बाहर जो चिन्ह है, यहाँ पे ऋण है तो उसका हम कोष्टक के अंदर वाले चिन्हों के साथ गुणा करेंगे। तो इसको आगे देखते हैं, x की घात 2 ऋण 3x धन 7, इसको हम सेम टू सेम लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए चूंकि कोष्टक के बाहर जो भी चिन्ह होता है, यदि हम कोष्टक को ओपन करते हैं तो कोष्टक के बाहर वाले चिन्ह का कोष्टक के अंदर वाले चिन्हों के साथ गुणा होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यदि धन चिन्ह का गुणा जो है ऋण के साथ होता है तो ऋण आता है, और ऋण चिन्ह का ऋण चिन्ह के साथ गुणा होता है तो धन आता है ना, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए हम कोष्टक ओपन करते हैं तो यहाँ माइनस और माइनस दोनों का गुणा होगा, क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे क्या है, उसके बाद 3x की घात 2 उसको हम लिख देंगे। फिर उसके बाद माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। उसके बाद फिर यहाँ पे है 4x, उसके बाद फिर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। अब उसके बाद आगे की संक्रिया देखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे समान सजातीय चरांक के गुणांक कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखिए x की पावर 2 वाला और कोई है क्या, यहाँ पे देखिए ये है और कोई है नहीं है, तो इन दोनों का ही आपस में हम क्या करेंगे, योग। और योग करना है क्या कि घटाना है, उसके चिन्ह के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे इसके सामने प्लस का चिन्ह है, इसके सामने भी कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस का ही चिन्ह है ना, तो इन दोनों का योग होगा। तो हम इन दोनों को पहले योग करके लिख लेते हैं। अगला स्टेप में यहाँ पे 3x की घात 2 है, यहाँ पे 1x की घात 2 है, तो 3 और 1 हो गया 4x की घात 2। उसके बाद देखिए ये दोनों हो गया। उसके बाद हमें क्या देखना है, x वाला देखना है। x वाला देखिए यहाँ पे दिख रहा है क्या, हाँ यहाँ पे है ना। तो इन दोनों में आपस में क्या होगा, घटाव होगा कि जुड़े गए दोनों देखिए इसका चिन्ह जो है 4x का चिन्ह धन है और 3x का चिन्ह ऋण है, तो दोनों का चिन्ह जो है समान नहीं है, तो क्या होगा, घटेगा। तो 4x में हम 3x घटाएंगे तो कितना x बचेगा, प्लस x, है ना, 1x, तो इसको लिख लेंगे प्लस 1x, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये बिना चर राशि वाले हैं 7 और 2, तो इन दोनों का क्या होगा, दोनों का चिन्ह प्लस प्लस है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 7 और 2 9 हो जाएंगे, प्लस 9। तो इस प्रकार से इसको हल करने से इसका आंसर आ गया 4x की घात 2 धन x धन 9। ठीक है। अब इसके बाद देखिए गुणा वाले प्रश्न। गुणा वाले प्रश्न में देखिए व्यंजकों ऋण 5a एवं कोष्टक के अंदर क्या है 6b प्लस 3c, हमें ऋण 5a का गुणा करना है, कोष्टक के अंदर जो भी है 6b प्लस 3c, इसके साथ इसका गुणा करना है। तो गुणा करने का मैं नियम बताया कि किसी भी संख्या के साथ हम गुणा करेंगे तो उसका यदि चर राशि जो है समान है तो उसके घात जुड़ जाएंगे, यदि समान नहीं है तो हम दोनों को लिखना होगा, है ना। तो देखते हैं किस प्रकार से गुणा करेंगे इसको। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं ऋण 5a, क्योंकि गुणा करना है हमें इसका इसके साथ, तो हम यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। उसके बाद इसको ब्रैकेट के साथ लिख लेते हैं 6b प्लस
3c। ठीक है, उसके बाद कोष्टक के बाहर है ये ऋण 5a, तो कोष्टक के अंदर जो भी है उसके साथ बारी बारी से गुणा होगा। तो ऋण 5a का गुणा पहले 6b के साथ होगा, उसके बाद ऋण 5a का गुणा 3c के साथ होगा। तो सबसे पहले चिन्ह का इसके साथ साथ चिन्ह का भी गुणा होगा, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस है तो माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए 5 और 6 का गुणा होगा, 6 पंचे 30 हो गया। और यहाँ पे देखिए दोनों चर राशि जो है अलग अलग है, तो दोनों को हमें लिखना होगा गुणा करके ए बी। इसका गुणा इसके साथ हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो इसका भी गुणा होगा चिन्ह का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। और संख्या का गुणा होगा उसके बाद 5 और 3, 5 या 15 हो गया। अब यहाँ पे दोनों जो है चर राशि अलग अलग है, तो दोनों को हमें गुणा करके लिखना होगा ए और सी। तो इस प्रकार से गुणा करने से देखिए इसका गुणनफल क्या आया, ऋण 30 ए बी ऋण 15 ए सी। तो हम इस प्रकार से बीजीय व्यंजकों पर जो है संक्रियाएं करते हैं, योग का, घटाव का और गुणा का। तो इस प्रकार से हम हल करेंगे। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। धन्यवाद।